अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। हमारी वीलैन की सीरीज़ की वीडियोस चल रही हैं। आज हमारी वीलैन सीरीज़ की लास्ट लैब है, जो है वीलैन राउटिंग विद द लेयर 3 स्विच। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीलैन राउटिंग विद द लेयर 3 स्विच की लैब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिखिए हुआवे नेटवर्क उर्दू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। जी तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी वीलैन राउटिंग की लैब, जो आज हम करेंगे लेयर 3 स्विच के साथ। ओपन करते हैं हम अपना ENSP। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक स्विच 5700 सीरीज़ का ले लेता हूँ मैं, और दो यहाँ पे ले लेते हैं हम PC। इनको कर देते हैं हम स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद इनको हम कर देते हैं कनेक्ट स्विच के साथ। अच्छा, ये 5700 का मैंने स्विच लिया है तो इसके सारे इंटरफेस गीगाबिट इंटरफेस होते हैं। इसको PC2 के साथ। स्विच भी आपका थोड़ा रेडी होने में टाइम लेता है, तो जब तक ये रेडी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लैब में बताया था कि विलन राउटिंग हम करते क्यों हैं। विलन राउटिंग हम इसलिए करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने विलन बनाने के बाद जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए अगर आपने विलेंस बनाई हैं तो उन डिपार्टमेंट तो आइसोलेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टू डिपार्टमेंट्स जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हम वीलैन राउटिंग करेंगे। तो उससे क्या होगा कि डिफरेंट वीलैन जो होंगी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी डिवाइसेस जो है वो रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो PC मैंने लिए हैं तो इनको डिफरेंट वीलैंस में हम डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीलैंस लिख देता हूँ, वीलैन 10, और PC2 को हम रख देते हैं वीलैन 2 के अंदर, सॉरी 20 के अंदर, वीलैन 20। यहाँ पे इनके मैं नेटवर्क भी डिफाइन कर देता हूँ। नेटवर्क ID 192.168.10 ही दे देते हैं, इसको भी 0/24। 24 इसका मास्क होगा, 192.168.20.0/24। ये इनके मैंने नेटवर्क भी डिफाइन कर दिए। ठीक हो गया। अभी PCs को हम दे देते हैं IP 192.168.10 डॉट कोई भी दे दें आप इसको, फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है, मैंने 10 दे दिया। 255 मास्क देंगे, .255.255। यहाँ से हम करेंगे इसको अप्लाई, और PC2 में आते हैं 192.168.20.20 ही दे दें। ठीक है, 255 मास्क देंगे हम, 255.255, सॉरी, और यहाँ पे करेंगे हम इसको अप्लाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसा कि हमने फर्स्ट लैब में देखा था, जो कि हमने वीलैन राउटिंग विद राउटर की थी, तो राउटर जो है वो बेसिकली क्यों यूज़ होता है, जहाँ पे आपने डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाना हो तो वहाँ पे हम राउटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राउटर का जो इंटरफेस आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, वो उस इंटरफेस को जो हम IP असाइन करते हैं, वो IP एड्रेस आपके नेटवर्क का गेटवे IP एड्रेस होता है। ठीक है, मतलब कि आपने अगर अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो वो आपके राउटर का वो इंटरफेस आपका गेट होगा, तो जिससे गुजर के आप बाहर जा सकेंगे, यानी दूसरे नेटवर्क तक जा सकेंगे। तो यही काम हम अब यहाँ पे अपने लेयर 3 स्विच के साथ लेंगे। आपका लेयर 3 स्विच भी एज अ गेटवे काम करेगा डिफरेंट वीलैंस के लिए। डिफरेंट जो है वो वीलैंस भी जो है वो डिफरेंट नेटवर्क से होते हैं ना, जो कि वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने स्विच को एज अ गेटवे यूज़ करेंगे हम डिफरेंट वीलैंस के लिए। वो कैसे करेंगे, स्विच ओपन करते हैं। ठीक है, सिस्टम व्यू में हम जाएंगे, और नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको नाम भी दे सकते हैं, S1 दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है वो यहाँ पे वीलैंस क्रिएट करना होंगी। वीलैन बैश की कमांड 10 स्पेस 20
दो वीलेंस यहाँ पे क्रिएट होगी। डिस्प्ले वीलेंस करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वीलेन 1 जो है वो डिफ़ॉल्ट थी और वीलेन 1020 आपने अभी क्रिएट कर दी। अच्छा, अभी हम इंटरफेसेस को वीलेन असाइन करेंगे। इसका इंटरफेस 1 है, गीगाबिट इंटरनेट 1, और 2 1 को हम असाइन करेंगे वीलेन 10। ठीक है, तो गीगाबिट इंटरफेस के व्यू में हम जाएंगे 0/0/1। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलेन हम इसको दे देते हैं 10। ठीक है, अब सेकेंड इंटरफेस में हम जाते हैं गीगाबिट इथरनेट 0/0/2। यहाँ पे हम इसका लिंक टाइप चेंज करेंगे पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलेन 20। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने सिंपल इंटरफेसेस को वीलेंस असाइन कर दी। डिस्प्ले वीलेन करके आप चेक भी कर सकते हैं, डिस्प्ले वीलेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीलेन 10 के अंदर आपका कौन सा इंटरफेस है, गीगाबिट 1, और वीलेन 20 के अंदर आपका कौन सा इंटरफेस है, गीगाबिट 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इस स्विच को एज अ गेटवे जो है वो कॉन्फ़िगर करना है डिफरेंट वीलेंस के लिए, ताकि डिफरेंट वीलेंस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। मतलब तमाम नहीं, आप जिनको कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं वो वीलेंस जो है आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राउटर में हम जो है वो लॉजिकल इंटरफेस बनाते थे। जैसे राउटर ऑन स्टिक की हमने जो है वो लैब की थी, उसमें हम क्या करते थे, एक ही इंटरफेस के अंदर लॉजिकल इंटरफेस बनाते थे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें वीलैन के इंटरफेस बनाने होंगे। ठीक है, जो कि आपके एज अ गेटवे काम करेंगे। तो वीलैन के इंटरफेस हम कैसे बनाते हैं, सिंपली आपने लिखना क्या है, कमांड इंटरफेस। ठीक है, वीलैन इंटरफेस। ठीक है, ये इसकी जो है वो कीवर्ड है वीलैन इफ। ठीक है, इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म है वीलैन IF। ठीक है, वीलैन इंटरफेस। तो जो जिस नंबर की आपने वीलैन बनाई है वही नंबर आप इसको असाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 की हमने वीलैन बनाई है, तो 10 हम इसको नंबर देंगे। हम ये वीलैन 10 के लिए लॉजिकल इंटरफेस बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम IP एड्रेस देंगे। वैसे तो आप स्विचेस के इंटरफेस को आप IP एड्रेस नहीं दे सकते, लेकिन जो वीलैन का लॉजिकल इंटरफेस है आप उसको IP एड्रेस दे सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने जो है वो मैनेजमेंट के लिए आप स्विच को रिमोटली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने रिमोटली एक्सेस करना है तो जाहिर है आप जो उसके फिजिकल इंटरफेसेस है उसको तो आप IP एड्रेस नहीं दे सकते। तो इसी तरह वीलैन क्रिएट करके हम उसका लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करते हैं और लॉजिकल इंटरफेस को IP एड्रेस देते हैं, और उस IP एड्रेस से हम इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। खैर वो एक अलग आपकी लैब में कराऊंगा आपको टेलनेट की। ठीक है, अच्छा इसको हम IP देते हैं 192.168.10.1। ठीक, उसी आपको जो है वो सबनेट की IP देनी होगी जो सा सबनेट आप वीलैन 10 के लिए यूज़ करेंगे। फिर स्पेस हम इसका मास्क देना होगा। ठीक हो गया, ये आपका अप हो गया। अब दूसरा लॉजिकल इंटरफेस हम बनाते हैं जो है वीलैन 20 के लिए, इंटरफेस वीलैन इंटरफेस। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जो जिस नंबर की आपने वीलैन बनाई है वही नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ तो देखिए आपको एरर देगा। यहाँ पे क्या एरर देगा कि द वीलैन डज नॉट एग्जिस्ट, कि इस नंबर की आपने कोई वीलैन ही नहीं बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वीलैन 20 हम देंगे। अब वीलैन 20 का इंटरफेस क्रिएट हो गया। इसको हम देंगे सिंपली IP एड्रेस 192.168.20.1 स्पेस 24। ये अब हमने इसको IP दे दी। ठीक है, अब जो IP एड्रेस हमने वीलैन इंटरफेस को दिए हैं वही IP एड्रेस एज अ गेट पे हम सिस्टम्स में डालेंगे। ठीक है, वीलैन 10 का हमने क्या IP एड्रेस दिया है, 192.168.10.1 हमने वहाँ पे दिया था स्विच में। ठीक है, तो ये यहाँ पे एज अ गेटवे यूज़ होगा। और वीलैन 20 के लिए हमने क्या दिया था, 192.168.20.1। इसको करेंगे हम अप्लाई, और यहाँ से हम पिंग करेंगे
पहले हम अपने गेटवे को पिंग करके देख लेते हैं 192.168.20.1। देखिए गेटवे को पिंग कर रहा है, जो कि स्विच के अंदर हमने आईपी एड्रेस दिया लॉजिकल इंटरफेस को। अब हम पीसी को पिंग कर लेते हैं, पिंग 192.168.10.10 हमने दिया है। देखें अभी डिफरेंट वीलैंस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं विद द लेयर 3 स्विच। हमें यहाँ पे राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि राउटर जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसी वजह से जो है वो राउटर हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अगर आपका जो है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बजाय इसके कि आप एक राउटर खरीदें अलग से वीलर राउटिंग के लिए, तो आप लेयर 3 स्विच को भी यूज़ करके वीलर राउटिंग कर सकते हैं। ये उससे थोड़ा चीप है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे से आपको जो है वो सिंपल टोपोलॉजी से आपको समझाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। टोपोलॉजी आपके पास मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, तो आप उसको देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो उनको कैसे हमने कॉन्फ़िगर करना है, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ मज़ीद। अच्छा, एक और हम स्विच ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम हमारे पास एक से ज़्यादा स्विचेस हो तो उसके लिए हम वीलैन राउटिंग कैसे करेंगे। स्विच को मैं ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आपका कोर स्विच है, ठीक हो गया। ये यहाँ से मैं पीसीस को हटा देता हूँ। पीसीस को हम कनेक्ट करेंगे अपने दूसरे स्विच के साथ। फॉर एग्जांपल ये आपका स्विच 1 आपका कोर स्विच है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, स्विच 2। ठीक हो गया। और इस स्विच को हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, गीगाबिट 1 यहाँ पे भी गीगाबिट 1 के साथ। अच्छा, इस स्विच के अंदर तो हमने वीलेंस क्रिएट पहले से की हुई है। आप देख लें यहाँ पे डिस्प्ले वीलेंस करके, ठीक है। 1020 हमने बनाया हुआ है, और इसमें इंटरफेस भी हमने डाले हुए हैं। तो इंटरफेस को हमने वीलेन 1 में डाला हुआ है, गीगाबिट 1 को। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हम गीगाबिट 24 के साथ कर लेते हैं कनेक्ट। यहाँ पे गीगाबिट 24, ठीक हो गया। अच्छा, जो वीलेंस आपने जो है वो दोनों स्विचेस में बनानी होंगी। यहाँ पे तो हमने बनाई हुई है स्विच 1 में, अब हमें स्विच 2 के अंदर भी वीलेंस क्रिएट करने होंगी, ठीक है। तो हम सिस्टम व्यू में जाएंगे, स्विच 2 के सिस्टम व्यू, नेम चेंज कर देते हैं हम इसका, S2 रख देते हैं हम, ठीक है। फिर हम बनाएंगे वीलेन की क्या कमांड है, वीलेन बैच 10 स्पेस 20। अब हम इंटरफेसेस को वीलेन असाइन करेंगे जिसके साथ हमारे पीसी कनेक्टेड है। वो कौन सा इंटरफेस है हमारे पास, इथरनेट 0/0/1। इसको हम करेंगे पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलेन 10। इसी तरह सेकेंड इंटरफेस के अंदर हम जाएंगे 0/0/2 पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलेन 20। ठीक हो गया। पीसीस को आईपी भी हमने दी हुई है। अच्छा, अब देखें यहाँ, क्या आपके ख्याल में अब ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये आपस में अभी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। अब आपने किया क्या है, यहाँ पे हमने वीलेंस क्रिएट की, यहाँ पे भी की, यहाँ पे हमने वीलेन इंटरफेस के लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट किए, ठीक है, और उसको आईपी भी दे दी जो कि यहाँ पे एज अ गेटवे यूज़ हो रहे हैं सिस्टम्स के अंदर। अब जो हमने मिस्टेक क्या की है, यहाँ पे हमने जो इंटरलिंक है इंटरफेस, इनको आपने ट्रंक नहीं बनाया। तो यहाँ पे हमें पहले इसको ट्रंक बनाना होगा। कौन सा इंटरफेस है यहाँ पे हमारा, इंटरफेस इथरनेट गीगाबिट इथरनेट स्विच 2 के अंदर 1 है हमारा। तो यहाँ पे हम पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक और पोर्ट ट्रंक अलाउ पास वीलेन 10 और 20 को हम अलाउ कर देंगे। और स्विच 1 के अंदर हमारा कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/24। अब इसको भी हमें ट्रंक बनाना होगा, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक और पोर्ट ट्रंक अलाउ पास वीलेन 10
20। ठीक हो गया। अब ये पीसी जो है आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, देखा। अब ये इस पीसी को रिप्लाई आ रहा है पीसी वन का, मतलब दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ने एक ही स्विच के अंदर वीलैन इंटरफेस बनाए और दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट करके दोनों की पोर्ट्स जो हैं वो आपने ट्रंक बना दी, तो आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होगा पीसी का, वो जो वीलैन इंटरफेस के आपने जो है वो आईपी दी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी वीलैन सीरीज़ की वीडियोस जो है वो ख़त्म होती हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।